Very good morning all of you. Myself Arun Dhawan, MD of Bestway Health and Future Private Limited. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बेस्टवे का फुली कंपनसेशन प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं। बिकॉज बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद कंपनी को लेके या प्लान को लेके जब लोगों से डिस्कशन करते हैं तो एक इश्यू सामने मार्केट में आता है कि सर लोग कन्विंस नहीं होते। उसके पीछे जो मेन रीजन यही है कि हमें जब मार्केट में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है उससे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ता है। जब हम खुद कन्विंस होते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। तो आप मेरी शायद आज बात को समझ चुके होंगे और आप इस प्लान को जानने के लिए एक्साइटेड भी हो। और मैं यही चाहूंगा कि आप 100% फोकस लेके इस प्लान को अच्छे से समझिए। पहले आप खुद कन्विंस होइए, आफ्टर दैट उसके बाद लोगों को कन्विंस कीजिए। फ्रेंड्स, कंपनी के कंपनसेशन प्लान को जानने से पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आपको बेस्टवे जैसे प्लेटफॉर्म में अपना कैरियर क्यों लगाना चाहिए। लेकिन बेस्टवे जैसे प्लेटफॉर्म में कैरियर लगाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों का फेल होने का रीजन ये है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आगे काम करते हैं, जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होना, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, हर फील्ड के अंदर लोग फेल होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब लोग बिना सीखे काम करते हैं, बिना नॉलेज के काम करते हैं, तो फेल होना 100% बनता ही है। फ्रेंड्स, बेस्टवे के अंदर आप देखिए कि बेस्टवे लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा है, 5 साल से काम करते करते आज बेस्टवे एक बड़े लेवल पे बड़े अंपायर में लोगों के सामने आया। फ्रेंड्स, आप देखिए इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लास्ट 13 ईयर से वर्क कर रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 14 साल से वर्क कर रहा हूँ। 14 साल में इस इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को दिए। 14 साल से लगातार सीखता जा रहा हूँ और आज भी सीख रहे हैं। इन 14 साल के अंदर मैंने जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को बताऊं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो कंपनी का मार्केट प्लान है, इनकम प्लान है, उसको सेल करने का बिजनेस है। लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, सबसे पहले वो कंपनी लीगल है, एथिकल है, इस चीज को हमें देखना जरूरी है। बेस्टवे जो कंपनी है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम कर रही है, रूल्स को फॉलो करते काम कर रही है। लास्ट 30 ईयर से अगर इंडिया में देखें, इंडिया का एक्सपीरियंस देखें, बहुत सी कंपनी इंडिया में है जो लास्ट 20 साल 30 साल से इंडिया में काम कर रही हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में काम कर रही हैं, मींस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते काम कर रही हैं, एथिकल काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन में काम कर रही हैं, जो इनलीगल काम करती हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस कंपनी के अंदर अपना करियर लगाएंगे, जिस कंपनी में हम अपना नाम देंगे, वो सिस्टम, वो कंपनी कितनी एथिकल है और कितनी स्ट्रांग है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, नो डाउट, जिसके अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा कैरियर है। लेकिन कैरियर उसी पर्सन के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके सीखने को रेडी है और इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके रूल के अकॉर्डिंग काम करने को रेडी है। बेस्टवे की अगर बात करें, बेस्टवे जैसे आप जानते हो फुल नेम है बेस्टवे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। आज बेस्टवे के अंदर कम से कम 60 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर FMCG के प्रोडक्ट हैं, जिसमें किचन के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं किस लिए? अर्निंग के लिए। बहुत से लोग आते हैं फास्ट अर्निंग के लिए, बहुत से लोग आते हैं एक बड़ी अर्निंग के लिए। अलग अलग लोगों का माइंडसेट होता है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जाए, खासकर हम इंडिया की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन इंडिया के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग को देखने का लोगों का जो एटीट्यूड है वो एक अलग लेवल का है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें जल्दी पैसा चाहिए, फास्ट पैसा चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, ये एक बिजनेस है जिसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको इसमें से बेनिफिट होते हैं। फ्रेंड्स, बेस्टवे के अंदर अगर देखा जाए, दो चीज को सबसे ज्यादा जरूरी सामने रखा गया है। दो चीजें के हैं, सबसे मेन लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी इनकम आए, जिसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। एक्टिव इनकम यानी कि ऑन द स्पॉट या बहुत जल्दी हमें फास्ट इनकम आनी चाहिए।
एक चीज होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की बात क्या है कि हमने एक काम को एक ऐसे लेवल पे स्टैंड किया जिसके बाद अगर उस काम के अंदर हम नहीं हैं, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो काम हमें बार बार पैसा दे रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं एक अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए लोग इसलिए आते हैं कि एक टाइम ऐसा आए कि हम इस बिजनेस में अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तब भी वहां से हमें पैसा आ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें दो चीज सिखाएगी। क्या चीज सिखाएगी? सबसे पहले ये बताया गया कि एक तो आदमी पैसे के लिए काम करता है, एक पैसा आदमी के लिए काम करता है। दूसरी चीज हमें बताई गई कि एक आदमी अपना टाइम बेच के, टैलेंट बेच के पैसा कमाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा टाइम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कंपनी के जो प्लान है, उस प्लान के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिस वजह से हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों की तरफ जा सकते हैं। पिछले 30 साल से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर देखा जाए, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पर अपना कैरियर लगाया, बहुत अच्छे लेवल पे लोगों ने ग्रोथ भी किया। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत से नेटवर्कर मार्केट में जाके जब एग्जाम्पल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो एग्जाम्पल दिया जाता है बड़े ब्रांड का। हम बताते हैं मार्केट के अंदर कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायंस की बात करें, अगर बात करें KFC की, अगर बात करें यूट्यूब की, अगर बात करें फेसबुक की, अगर बात करें मैकडोनल्ड की, हर एक ने नेटवर्क बना के ही सक्सेस मिली, हर एक को सक्सेस मिली है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि जितने बड़े ब्रांड हैं, इनके पास जो काम की क्वालिटी है या इनका काम करने का टेक्निक है, वो एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे है। एग्जाम्पल, हम जिन लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं रिलायंस का, जब जिन लोगों के जितने बड़े ब्रांड का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? क्या उन लोगों ने सिर्फ नेटवर्क क्रिएट किया? उन्होंने नेटवर्क क्रिएट नहीं किया। नेटवर्क क्रिएट करके उन्होंने अपने नेटवर्क को मेंटेन किया पैसिव इनकम के लिए। आज वो बार बार उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं बिकॉज वो अपने नेटवर्क को सर्विस देते हैं, उनका नेटवर्क उनसे सेटिस्फाई है। लेकिन अगर देखा जाए, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हो, आपके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, क्या आपका नेटवर्क आपसे सेटिस्फाई है? क्या आपका नेटवर्क बार बार आपके साथ लगा हुआ, आपके टच में है? मेन बात यह है कि हमारा नेटवर्क हमसे कितना ज्यादा सेटिस्फाई है। उसी के लिए बेस्ट वे के अंदर अगर देखा जाए, बेस्ट वे का जो प्लान है वो इस प्रकार से डिजाइन है जहां पर आपको स्टार्टिंग के अंदर एक्टिव इनकम आएगी, लेकिन जब आप अपने एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, उस नेटवर्क से आप इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम के भी अचीव कर पाओगे। दूसरी बात, कहा कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं उनको ये लगता है कि नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ, नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर आप में से बहुत से लोग किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके हैं, आपने कहीं भी नेटवर्क बनाया होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप इस बिजनेस में 10, 20, 50, 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हो, क्या आप उससे पैसा कमाते हो? जब उसमें आपको खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात यह है कि जब हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें एफर्ट्स लगते हैं, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हम उन लोगों का पैसा अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। मेन ये आता है कि जो आपका वर्किंग स्टाइल है, जो आपको वर्क करना पड़ता है फील्ड के अंदर, जो आपको लोगों से मिलना है, मीटिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग्स लेनी है, उसमें कुछ आपको अपना कैपिटल, अपना पैसा लगाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि नेटवर्क बनाने में पैसा खर्च होता है। लेकिन पैसा कब आता है? जब नेटवर्क को मेंटेन किया जाता है। वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या आज हमारे पास ऐसा कोई प्लान है? क्या आज हम ऐसा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, ऐसी कंपनी में हैं जहां पे हम अपने नेटवर्क को बनाएंगे भी और बनाने के बाद उस नेटवर्क से बार बार पैसा कमाएंगे? मैंने अपनी लाइफ के 6-7 साल किसी कंपनी में दिए, उस कंपनी के अंदर मैंने नेटवर्क क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट करके मैंने पैसा भी कमाया, लेकिन मैं उस कंपनी में, शायद हो सकता है मेरी गलती हो, मैं उस कंपनी में अपने नेटवर्क को मेंटेन नहीं कर पाया, उस नेटवर्क से बार बार पैसे नहीं कमा पाया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज हम आपको ऐसा सिस्टम दे रहे हैं और आज हम आपको ऐसा कंपनसेशन प्लान दे रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम भी कमाओगे, लेकिन एक टाइम जब आपका नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क से आप पैसिव इनकम भी कमाओगे। और होपफुली मेरी बात सुनने के बाद आप लोग इस प्लान को सुनने के लिए सीरियस होंगे। और अब हम बात करेंगे बेस्ट वे के कंपनसेशन प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट वे का जो कंपनसेशन प्लान है वो इस प्रकार डिजाइन किया गया है जहां पर हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों मोड में वर्क करेंगे।
एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के लिए कंपनी की तरफ से बेस्टवे कंपनसेशन प्लान में 13 टाइप ऑफ इंसेंटिव हैं, जिसके थ्रू आपको एक्टिव एंड पैसिव इनकम जनरेट होगी। इसके लिए एक फॉर्मूलेशन जानना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी। एमआरपी, डीपी एंड बीवी, एक एग्जांपल लेते हैं बीडब्ल्यू मोरिंगा प्रोडक्ट्स हमारा, जिसके एमआरपी 1850, डीपी 1450, बीवी 2.50। जो बीवी की इनकम्स हैं, बीवी पे जो इंसेंटिव आप अचीव करोगे, बीवी इंसेंटिव आपको एक्टिव इनकम जनरेट करवाएगा और पीवी इंसेंटिव आपको पैसिव इनकम जनरेट करवाएगा। अब जानते हैं सबसे पहले 13 टाइप ऑफ इंसेंटिव क्या क्या है। फर्स्ट, रिटेल प्रॉफिट। सेकंड, सेल मैचिंग इंसेंटिव। थर्ड, बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव। फोर्थ, परफॉर्मेंस रिवार्ड। फिफ्थ, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। सिक्स्थ, टीम बिजनेस इंसेंटिव। 7, सेल मैचिंग इंसेंटिव। 8th, अचीवर इंसेंटिव। 9, सुपर अचीवर इंसेंटिव। 10th, एजुकेशन इंसेंटिव। 11, ट्रेवल इंसेंटिव। 12, कार इंसेंटिव। 13, हाउस इंसेंटिव। फ्रेंड्स, ये 13 टाइप ऑफ इंसेंटिव हैं, जहां पर आपको पैसिव और एक्टिव इनकम दोनों ही जनरेट होती हैं। अब इसके लिए करना क्या है, आपको जैसे बताया गया, बेस्टवे के पास 60 प्लस प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर, एफएमसीजी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट के अंदर ऑलरेडी अगर देखा जाए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत से प्रोडक्ट, ये सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के अवेलेबल हैं। मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, एक कस्टमर बनते हैं, मीन्स किसी शॉप से, किसी मॉल से, या ऑनलाइन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपनी यूजिंग के लिए। सेम वही पैटर्न है, आपको बेस्टवे में कुछ नहीं करना। जो 60 प्लस प्रोडक्ट की रेंज है, आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस अपने अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बेस्टवे से परचेज करते हो, जो कि सबसे पहले आपको एमआरपी पे नहीं डीपी पे मिल जाता है, यानी कि रिटेल प्रॉफिट वहीं से आपका शुरू हो जाता है। आप मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हो, वहां भी कस्टमर या कंज्यूमर बनते हो, बेस्टवे के अंदर भी आप कस्टमर या कंज्यूमर बनते हो, सेम पैटर्न है। मार्केट में भी पैसा देने के बाद आप प्रोडक्ट लेते हो विद बिल, बेस्टवे के अंदर भी आपको जो भी आप पैसा पे करते हो उसके बाद आपको उसी वर्थ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डीपी प्राइस में मिलते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिलती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मीन्स जो आपने प्रोडक्ट परचेज किए वो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करते हो, यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसकी रिकमेंडेशन करोगे। जैसे बहुत से हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, बहुत से एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, बहुत से होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। आप जब प्रोडक्ट्स बेस्टवे से यूज करते हो तो उन प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन जब आप मार्केट में करते हो, अपने सर्कल में करते हो, तो उसकी रिकमेंडेशन करने से आपको ये प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। अब जो 13 टाइप के प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर वो प्रॉफिट्स आपको कैसे आप यहाँ बेस्टवे से अचीव कर सकते हो, या वो इंसेंटिव कैसे पा सकते हो, उस पे हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की। इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एक्टिव इनकम की। जो एक्टिव इनकम के इंसेंटिव हैं वो किस पे आएंगे, वो आपको बीवी के फॉर्मूलेशन पे आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी है। सबसे पहले बीवी, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस वॉल्यूम, हम बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे कि बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू हम कौन से इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट जो इंसेंटिव है, रिटेल प्रॉफिट इंसेंटिव आपको बीवी और पीवी दोनों फॉर्मुलेशन में मिलता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेस्टवे से परचेज करते हो वो आपको एक डीप प्राइस पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है, जहां से 10% से लेके 30-40% तक आपका रिटेल प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक सबसे बड़े इंसेंटिव की, बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव की खूबसूरती ये है कि ये इंसेंटिव आप बेस्टवे से पर डे अचीव करते हो और ये इंसेंटिव आप पूरे मंथ में डे बाय डे अचीव करते हो। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, विदाउट कंडीशंस प्लान है हमारा एज पर गवर्नमेंट रूल। आप जैसे ही बेस्टवे से अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करते हो, प्रोडक्ट परचेज करने से आपको कंपनी की वेबसाइट और कंपनी की ऐप के ऊपर एक बिजनेस आईडी सेंटर मिलता है। आप
प्रोडक्ट यूज करते हो, कंज्यूम करते हो। कंज्यूम करने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से रिकमेंड करते हो अपने ही सर्कल में। जैसे ही आप अपने सर्कल में रिकमेंड करोगे, और मैंने आपको फॉर्मुलेशन बताया था कि एमआरपी, डीपी एंड बीवी, आपको एग्जाम्पल दिया गया बीडब्ल्यू मोरिंगा प्रोडक्ट का। बीडब्ल्यू मोरिंगा प्रोडक्ट में 1815 एमआरपी, डीपी 1450 और बीवी 2.50 बीवी पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसके लिए भी आपको और फॉर्मुलेशन समझनी पड़ेगी। आपके पास दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप एंड सेकंड हाईएस्ट ग्रुप। आपने क्या किया, मार्केट के अंदर अपने ही प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, आपने यूज किया, उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। बीवी जो है 2.50 मोरिंगा प्रोडक्ट पे, अब आपके फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में 2.50 बीवी का मोरिंगा सेल हुआ आपके थ्रू, और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में भी 2.50 बीवी की वॉल्यूम का मोरिंगा सेल हुआ। अब जिसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, यानी कि अपने लिए प्रोडक्ट परचेज किया। बट आपको क्या मिला, अब हमारे हर एक बिजनेस वॉल्यूम का इंसेंटिव है। एक बिजनेस वॉल्यूम की वैल्यू अगर बात करें, हमारे एक बीवी की वैल्यू है 20 रुपीज। अब जो आपके थ्रू दो मोरिंगा सेल हुए, जिन दो लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिला 2.50 फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में, 2.50 बीवी सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में। आपको यहाँ पे इंसेंटिव अचीव हुआ 100 रुपीज। देखो, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर एक ग्रुप काम करता है, मीन्स एक टीम काम करती है, एक नेटवर्क काम करता है। जब एक नेटवर्क काम करता है, तो नेटवर्क जब काम करता है, एक नेटवर्क जो भी काम करेगा उसका इंसेंटिव पूरे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यानी कि पूरी टीम वर्क का ये काम होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब आपके साथ जो लोग आपके साथ आए इस बिजनेस के अंदर, वो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट यूज करने के बाद जैसे आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिले, उन लोगों को भी प्रोडक्ट के बेनिफिट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बाद वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही जो आपके साथ यूजर आए हैं, जो आपके साथ कंज्यूमर आए हैं, वो लोग अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं या अपने इंसेंटिव के लिए आगे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में 25 बीवी बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेल होता है, और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में भी 25 बीवी का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेल होता है। तो इस पे आपका जो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव बैठता है, वो बैठता है 1000 रुपीज। अगर ऐसे ही बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव पर डे मिलता है, तो ऐसे ही जैसे जैसे आपका ग्रुप आगे प्रोडक्ट्स यूज करता है और प्रोडक्ट को अपने बेनिफिट के लिए या लोग अपने लिए सेल परचेज करते हैं या आगे सेल करते हैं, तो ऐसे करते अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके 250 बीवी वन साइड में फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में, 250 बीवी सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में सेल होते हैं, तो आपका बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव बैठता है 10,000 रुपीज। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की, हमारा जो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव है पर डे मैक्सिमम बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव आप अचीव कर सकते हो 30,000 रुपीज। और अगर मंथली लेके चलें तो यही बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव की बेनिफिट्स हैं। इसकी पावर है कि आप पूरे मंथ के अंदर 30 डेज का एक एवरेज मंथ लगा के चलते हैं। अगर 30 डेज का एवरेज मंथ है तो एक एवरेज 30 डेज में आप बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव में अचीव कर सकते हो 9 लाख रुपीज ओनली बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव में, जिसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव, बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव एंड रिवार्ड इंसेंटिव के बारे में। बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव एंड रिवार्ड इंसेंटिव के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। हम लोगों ने जो फर्स्ट इंसेंटिव के बारे में नॉलेज लिया, बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव, बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव पे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट को सेल किया, हमारे थ्रू जो प्रोडक्ट सेल हुए, या हमारे फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल हुए, उस पे हमें बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव आया। बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव एंड रिवार्ड इंसेंटिव भी आपको बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के थ्रू ही मिलेगा। मींस उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेल करना, एक्स्ट्रा बीवी निकालना नहीं है। हम बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के लिए वर्क करेंगे, हमारा बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव एंड रिवार्ड इंसेंटिव उसके थ्रू ही जनरेट हो जाएगा। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के लिए जो हमने बीवी को प्रोडक्ट को सेल किया, प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रोडक्ट के बाद हमें बिजनेस वॉल्यूम जो मिला, उस बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू हमें बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव आया। अब बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव कैसे आएगा, जैसे कि आपको बताया गया, कंपनी के फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप एंड सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर जो आपके बीवी सेल हो रहे हैं,
उसके ऊपर ही आपको बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव एंड रिवार्ड इंसेंटिव आएगा। उसको जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव के लिए कंपनी के फर्स्ट से लेके 18 तक क्या है कंपनी के रैंक्स हैं, जिसको आप रिकॉग्निशन रैंक भी बोल सकते हो या फिर जिसको बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव रैंक भी बोल सकते हो। फर्स्ट BW फ्रेशर से लेके 18 BW ब्रांड एम्बेसडर तक आपको बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव अवार्ड मिलते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कंपनी के थ्रू कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप इसको कभी भी जितने आपके बिजनेस वॉल्यूम कंपनी के थ्रू जो आपको प्लान के अंदर जो बताए गए हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, उसके थ्रू आप इनको कभी भी अचीव कर सकते हो। फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर हम लोग मैचिंग इंसेंटिव अचीव कर रहे हैं। मैचिंग इंसेंटिव की ऐसी इनकम है जो हमारी रेगुलर पर डे के बेस पे आती है, जो हमें एक एक्टिव इनकम थ्रू में ऑन द स्पॉट मीन्स आज हम जो बिजनेस वॉल्यूम अपने फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में सेल करते हैं, उसके थ्रू हमें सेकंड डे हमें अचीव हो जाती है। बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव के लिए फर्स्ट रैंक की अगर बात करें, BW फ्रेशर की बात करें, उसके लिए जब आपके ग्रुप के अंदर फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में आपका 100 BV बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस सेल हुआ और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में आपका 50 BV बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस सेल हुआ, जिसपे आपको पहले मैचिंग इंसेंटिव आया 2000 रुपीज, लेकिन आप बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव भी अचीव कर चुके हो, जिसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, और आप 1750 रुपीज बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव भी अचीव कर लेते हो। नेक्स्ट आपका अगर बात की जाए 300 बिजनेस वॉल्यूम का फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में और 150 बिजनेस वॉल्यूम का सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में सेल हो जाता है। ये जो आपने पहले सेल कंपनी को दी, जो आपने पहले प्रोडक्ट सेल की 100 BV और 50 BV के, ये बीच में एक्लमेटिव हैं, बीच में ऐड हैं। आप 300 और 150 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट विद ग्रुप सेल हो जाते हैं। सेल होने के बाद आपने मैचिंग इंसेंटिव 4000 अगेन अचीव किया, लेकिन आपका बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव 4200 अगेन अचीव हो जाता है। जब मैचिंग इंसेंटिव के थ्रू 700 BV फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में, 350 BV सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में मैच होते हैं, सो इस पे हमें 8000 मैचिंग इंसेंटिव ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव बनता है वो बनता है 8500 रुपीज। अगर बात करें फोर्थ लेवल की, जिसका नेम है BW गोल्ड, BW गोल्ड के लिए 1500 बिजनेस वॉल्यूम फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में और 750 बिजनेस वॉल्यूम सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में हमारा बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अचीव करते करते कंप्लीट हो जाता है। तो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव हम ऑलरेडी अगर देखें तो यहाँ पे 16,000 हमें अगेन मिलता है, जो हम पर डे लेते हैं। हमारा जो बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव निकलता है वो निकलता है 20,000 रुपीज। फिफ्थ रैंक जिसका नेम है BW ग्रैंड गोल्ड, हमारे फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास जो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं प्रोडक्ट्स, उसी सेल को आगे लेते हुए यानी कि एक्लमेटिव लेवल पे 3300 बिजनेस वॉल्यूम हमारी फिगर फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में हो जाती है, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में 1650 बिजनेस वॉल्यूम की फिगर मैच हो जाती है प्रोडक्ट सेल करने पर। फोर्थ लेवल से फिफ्थ लेवल तक आपकी जो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अगेन आता है वो आता है 36,000 रुपीज, और यहाँ पर आपका जो बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव अचीव होता है BW ग्रैंड गोल्ड लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे, वो होता है 35,000 रुपीज। लेकिन यहाँ से आपकी एक और इनकम खुलती है जो है रिवार्ड इंसेंटिव, और यहाँ पे आप अचीव करते हो 8,000 रुपीज रिवार्ड इंसेंटिव। अगर आगे चलें तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट से भी नेक्स्ट यानी कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे 10th रैंक की, जिसका नेम है BW रूबी स्टार। BW रूबी स्टार के लिए आपका जो फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है उसमें 1,14,900 BV का बिजनेस वॉल्यूम सेल होता है पूरे ग्रुप के साथ, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर आपका जो बिजनेस वॉल्यूम 57,450 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। सो ये कभी भी कंप्लीट होता है, जैसे ही ये आपकी फिगर कंप्लीट होती है आप यहाँ से मैचिंग इंसेंटिव तो अचीव करते हो जो आपको पर डे अचीव हो रहा है, बट यहाँ पे आपका जो बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव है
वो अचीव होता है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस के साथ साथ आपका जो रिवार्ड इंसेंटिव यहाँ पे अचीव होता है, वो रिवार्ड इंसेंटिव अचीव होता है 3,25,000 रुपीस। आगे हम चलते हैं। आगे अगर बात करें हमारे सबसे बड़े रैंक की, 18 रैंक की, 18 रैंक जिसका नेम है BW ब्रांड एम्बेसडर। BW ब्रांड एम्बेसडर के लिए जो आपकी बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव की फिगर है, जो आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है, उसके अंदर अगर बात करें आपका जो बिजनेस इंसेंटिव, बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव 18 रैंक के लिए आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में सेल होता है 2,94,90,900 फिगर आपकी फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में बीवी की सेल होती है। और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में आपकी बिजनेस वॉल्यूम की फिगर होती है 1,47,45,450। अगर ये क्वालिफिकेशन बिजनेस बीवी की क्वालिफिकेशन आपकी लेफ्ट एंड राइट में एनी टाइम अचीव होती है, कंप्लीट होती है, जैसे कि आपको पहले भी गाइड किया गया, तो आपके यहाँ पर आप जो बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव हो पर डे अचीव करते जा रहे हो। ये क्वालिफिकेशन अचीव होने के बाद आपको जो बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव बोनस आता है वो आता है 20 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे आपका जो रिवार्ड आता है, रिवार्ड इंसेंटिव आता है, वो आता है 2 करोड़ रुपीस। इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि बीवी के ऊपर, जो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हमारी जो 3 इंसेंटिव हैं, जो एक शानदार इंसेंटिव है जो एक्टिव इनकम के लिए है, जिसमें हमने जाना सबसे पहले बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव। होपफुली आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अचीव करते करते हम लोगों ने बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव को अचीव किया। बिजनेस क्वालिफिकेशन को अचीव करते करते हम लोगों ने रिवार्ड इंसेंटिव को अचीव किया। और ये अगर देखा जाए बेस्टवे के अंदर एक बहुत ही शानदार एक्टिव इनकम है, जो हमें ओनली प्रोडक्ट सेल करने पे और बिजनेस वॉल्यूम पे अचीव होती है। फ्रेंड्स, अभी हमने जाना बीवी इंसेंटिव के बारे में। एक बार मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है कि बीवी इंसेंटिव जो भी हैं, जो बीवी पे हमें इंसेंटिव अचीव हो रहे हैं, उसके लिए हम एक इंसेंटिव के लिए वर्क करते हैं, बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव, जो हमें पर डे बेस्टवे से अचीव होता है। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के लिए हम वर्क करते हैं। बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव करते करते बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव हमारा अचीव होता है, और बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव अचीव करते करते हमारा रिवार्ड इंसेंटिव अचीव होता है। ये एक बहुत ही इजी वे है आपको समझने का, और आगे आपको लोगों अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर का या एसोसिएट्स को या फिर आगे कंज्यूमर को समझाने का। तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप लोग इस बारे में बिल्कुल अच्छे से जान चुके होंगे, और इस चीज को जानने के बाद जो ये एक्टिव इनकम की बात है, जो मैंने एक्टिव इनकम बताया, वो एक्टिव इनकम आप लोग अच्छे से इस पे वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप बेस्टवे के अंदर ये एक्टिव इनकम को अचीव कर सकते हो। अब एक्टिव इनकम के बाद हम चलते हैं पैसिव इनकम पे। एक्टिव इनकम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था MRP, DP, BV का, कि हर एक प्रोडक्ट का एक MRP है, DP है, BV है। पैसिव इनकम जो PV पे आएगी, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, MRP, DP, PV। MRP अगर बात करें, एक एलोवेरा हमारा जूस एक प्रोडक्ट है 1 लीटर में, जिसकी मैंने आपको MRP बताई 499 रुपीज। इसकी DP है 450 रुपीज, और PV यानी कि पॉइंट वॉल्यूम है 225 रुपीज। अब ये जो इनकम है, ये है पैसिव पार्ट। पैसिव पार्ट मीन्स जो हम नेटवर्क बनाएंगे, जो फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो नेटवर्क के पास अभी ऑप्शन है PV के थ्रू अपने आप प्रोडक्ट कंज्यूम करने का, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग ऑलरेडी मार्केट से बार बार परचेज करते हैं। PV पे भी हमें रिटेल प्रॉफिट यानी कि रिटेल इंसेंटिव दोबारा से आता है, मींस हर एक प्रोडक्ट MRP, DP, PV में मिलता है। तो यहाँ भी 10% से लेके 30-40% तक हमें रिटेल प्रॉफिट अगेन आता है। पैसिव इनकम के बीच में सबसे पहला आपका जो इंसेंटिव है वो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है? आप जब कंपनी से PV का प्रोडक्ट परचेज करते हो, हर एक PV पे क्या है, पॉइंट वॉल्यूम है, जो आपको बताया गया था। एग्जाम्पल दोबारा देते हैं एलोवेरा का, कि MRP 499 रुपीज, DP 450, और उस पे PV है
225 पीवी। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट का अलग अलग एमआरपी, डीपी और पीवी है। हर प्रोडक्ट की अपनी रेंज है। कुछ कॉस्मेटिक में है, जैसे आपको बताया था, पर्सनल केयर में है, कुछ होम केयर में है, कुछ हेल्थ केयर में है, कुछ एफएमसीजी में है। तो हर प्रोडक्ट पे एक पीवी है। आप पीवी के ऊपर आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव अचीव होता है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेवल में हमारे पास 5 लेवल हैं। पहले 5 लेवल का नेम बताता हूं आपको। BW कंसल्टेंट, BW सीनियर कंसल्टेंट, BW असिस्टेंट सुपरवाइजर, BW सुपरवाइजर एंड BW डायरेक्टर। आपको बताया गया कि ये जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेवल है या परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, ये आपके पीवी की कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो BW कंसल्टेंट लेवल आपका 1 पीवी से लेके 24 पीवी तक आप BW कंसल्टेंट लेवल में रहते हो, जिसपे आपको इंसेंटिव अचीव होता है, 7% रैंक पे होते हो। नेक्स्ट, अगर आपका लेवल आपके पीवी 2401 से अबव हो जाते हैं, 2401 से लेके 14400 पीवी तक आप BW सीनियर कंसल्टेंट में आ जाते हो, जहां पे आपका इंसेंटिव 11% हो जाता है। थर्ड लेवल BW असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पे आपका 14401 पीवी से प्लस होता है और 30,200 पीवी तक जाता है। तो यहाँ पे आप लेवल इंसेंटिव के लिए जो लेवल यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल इंसेंटिव है 13% अचीव हो जाता है। नेक्स्ट, BW सुपरवाइजर, जो 13,201 पीवी से अबव 16,000 पीवी तक आप 15% में रहते हो। और बट जो सबसे बड़ा लेवल है, सबसे बड़ा रैंक है, 5th लेवल BW डायरेक्टर, जो 60,001 पीवी प्लस से आप 18% पे पहुंच जाते हो। इस प्रकार कंपनी के जो आपको बताया परफॉर्मेंस इंसेंटिव में 5 लेवल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपने एक बार BW डायरेक्टर लेवल को अचीव कर लिया, यानी कि आपने 18% पे पहुंच गए, तो एवरी मंथ में इसको मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। आप 18% रैंक पे रहोगे। अब आप यहाँ पे 1000 पीवी का प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करते हो एग्जाम्पल, तो वहां पे भी आपको 18% ही आपको कैशबैक आएगा अपने ही प्रोडक्ट परचेज करने का, यानी कि 1000 पीवी पे आपको 180 रुपए का कैशबैक आएगा। अब आप 18% पे हो, आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप या सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में कोई पर्सन 7% पे है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, 2000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज किया। 2000 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करने से जो आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में पर्सन है उसको 7% कैशबैक आया, लेकिन आप 18% पे हो, वो 7% पे है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो आता है वो डिफरेंस अमाउंट आता है। सो 18 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस में 11% बचता है। तो 2000 पीवी का जो प्रोडक्ट आपके फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में या सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में जिसने भी परचेज किया या सेल किया, वहां से आपको क्या आता है, वहां से आपको डिफरेंस अमाउंट आता है 11%, यानी कि आपको वहां से अमाउंट आएगा 220 रुपीज, यानी कि ये है परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो डिफरेंस लेवल आपके लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंस अमाउंट आता है। अब जानते हैं नेक्स्ट पीवी इंसेंटिव मींस टीम बिजनेस इंसेंटिव के बारे में। टीम बिजनेस इंसेंटिव जो है वो हमारे पीवी इंसेंटिव पे ही हम लोगों को अचीव होता है। जितने भी पीवी इंसेंटिव की मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को पीवी की कैलकुलेशन पे ही है। जो पीवी अगर बात करें टीम बिजनेस इंसेंटिव आपको अचीव होगा जो कंपनी की जो पीवी की टर्नओवर है, टोटल पीवी की टर्नओवर का मंथली टर्नओवर का 25% आपको मिलता है टीम बिजनेस इंसेंटिव में। टीम बिजनेस इंसेंटिव में आप के जो नीचे फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है, इसकी खास बात यह है कि अगर ये आपका ओनली फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में पीवी का सेल जा रहा है वहां से भी मिलता है, अगर सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में जा रहा है तो दोनों आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप से भी आता है तो सेकंड हाईएस्ट ग्रुप से भी आता है। एग्जांपल लेके चलते हैं। इस टीम बिजनेस इंसेंटिव को लाने का रीजन, इस इंसेंटिव को लाने का रीजन ये है कि जब हमने जाना परफॉर्मेंस इंसेंटिव में कि हम जब 18% पे हैं, तो अगर हमारे नीचे जो फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है, जो लोग हैं वो भी 18% पे आएंगे तो हम सिमिलर लेवल पे रहेंगे, तो वहां पे डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगा। बट यहाँ पे हमें वो डिफरेंस अमाउंट आएगा टीम बिजनेस इंसेंटिव के थ्रू। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें ये चार्ट को जानना पड़ेगा। टीम बिजनेस इंसेंटिव जो पीवी पे हम लोगों को अचीव होगा, आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप, ये दोनों ग्रुप से अचीव हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप से भी अचीव हो सकता है, सेकंड से भी होगा और बोथ से भी होगा। इसके लिए जो आपका
किसी पर्सन को आपने जो फर्स्ट स्पॉन्सर किया था, मीन्स जो किसी पर्सन को आपने जो आपके जस्ट प्लेस किया, जिसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, वो आपके फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है। ये 25% इंसेंटिव आपको अचीव होना है। उसके लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 जनरेशन तक आपको अचीव होगा। सिंपल अगर इसके बारे में बताएं, जहां से आपका बिजनेस सेंटर है, उस बिजनेस सेंटर से हम फर्स्ट आईएस ग्रुप को एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि फर्स्ट आईएस ग्रुप में जो आपका आगे का नेटवर्क है, आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया, जो फर्स्ट पर्सन है, वहां से आपको 7% आता है। मीन्स किस चीज का आता है? जो आपने ए पर्सन को अपने साथ इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाया, अपने साथ इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर बनाया बेस्ट वे का, तो वो पर्सन महीने के अंदर जितने पीवी का प्रोडक्ट अपनी आईडी से खुद कंज्यूम करता है, खुद परचेज करता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो 2000 पीवी का प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करता है, तो अगर वो भी आपके सेम लेवल पे है, आप भी 18% पे हो, वो भी 18% पे है, चाहे वो आप भी 7 पे हो, वो भी 7 पे है, बट आपको उसके पीवी का 7% वहां से प्रॉफिट आएगा। कि कौन सा प्रॉफिट, कौन सा इंसेंटिव आएगा? टीम बिजनेस इंसेंटिव वहां से आपको आएगा। ऐसे ही जो आपका ए पर्सन है, उसने नेक्स्ट बी पर्सन को क्या किया? BW डायरेक्ट सेलर बनाया, और वो पर्सन जितने पीवी का प्रोडक्ट्स परचेज करेगा, आपको उसका 5% आएगा। ए के बाद बी ने सी पर्सन को अपने साथ प्लेसमेंट किया, मींस BW डायरेक्ट सेलर बनाया, वहां से 3% आएगा, नेक्स्ट से 2% आएगा, फिर 2% आएगा, उससे नेक्स्ट से 1.5% आएगा, नेक्स्ट से 1% आएगा, फिर 1% आएगा, नेक्स्ट से 1% आएगा, फिर 0.75% आएगा, और नीचे जनरेशन में 11 जनरेशन में आपको वहां से 0.75% आएगा। यानी कि 900 पीवी अगर आप मंथ में कैलेंडर डेट 1 से लेके लास्ट मंथ तक अगर 900 पीवी का आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आप 11th लेवल जनरेशन तक आप 25% इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अब अगर आप 900 पीवी का परचेज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हर लेवल के लिए कंपनी ने अलग सेल्फ सेल पीवी बताया है। फर्स्ट जनरेशन से आपको अगर 7% ओनली चाहिए तो 150 पीवी का कीजिए, सेकंड से चाहिए तो 250 का करने से फर्स्ट सेकंड का आ जाएगा, 350 पीवी का करने से आपको थर्ड जनरेशन तक आ जाएगा। बट अगर जैसे आपको बताया कि अगर आप अपनी आईडी से कैलेंडर डेट में 900 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो वहां पे आप टोटल 25% इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। जो आपके साथ जो फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है, वो जितना भी परचेज करेंगे प्रोडक्ट मंथली, उनके प्रोडक्ट परचेज करने से आपको ये जो आपको चार्ट दिखाया गया 7% से लेके स्टार्टिंग में 7% है ऊपर और नीचे 0.7% है, इसके थ्रू आपको ये टीम बिजनेस इंसेंटिव आ जाएगा। टीम बिजनेस इंसेंटिव के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव पे, सेल मैचिंग इंसेंटिव। सेल मैचिंग इंसेंटिव जो एक बहुत ही शानदार अर्निंग है, जो जिसमें कोई भी अगर देखा जाए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सेल मैचिंग इंसेंटिव आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप, सेकंड हाईएस्ट ग्रुप। आपने जैसे बीवी की इनकम को जाना था, बीवी में आधा बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव आ रहा था, ऐसे ही पीवी का भी सेल मैचिंग इंसेंटिव है। सेल मैचिंग इंसेंटिव मींस पूरे मंथ में कैलेंडर डेट के अंदर देखें तो आपके एक फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है, एक सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है। जो आपका वीकर ग्रुप रहेगा, एग्जांपल आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में 1000 पीवी का प्रोडक्ट सेल हुआ और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में आपका 500 पीवी का प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आपका वीकर हुआ सेकंड हाईएस्ट ग्रुप 500 पीवी। तो 500 पीवी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एक सेल मैचिंग पॉइंट बन गया। 500 पीवी मैच होते ही आपका एक सेल मैचिंग पॉइंट बन जाता है। सेल मैचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये पैसा आता है। कंपनी टोटल पीवी के टर्नओवर का सेल मैचिंग इंसेंटिव के अंदर 10% डिवाइड करती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में 1 लाख पीवी का प्रोडक्ट सेल हुआ और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में 50,000 पीवी का प्रोडक्ट सेल हुआ। अब जो हमारा वीकर पीवी है वो है 50,000। 50,000 को जैसे आपको बताया गया था कि सेल मैचिंग इंसेंटिव का SMP यानी कि सेल मैचिंग पॉइंट निकालने के लिए 500 पीवी से 500 से डिवाइड किया जाता है। 500 से एक सेल मैचिंग पॉइंट बनता है और पूरे महीने में अगर आपको सेल मैचिंग इंसेंटिव चाहिए तो आपका वीकर ग्रुप के अंदर मिनिमम 500 पीवी का प्रोडक्ट सेल होना जरूरी है, जिससे आपका एक सेल मैचिंग पॉइंट बनता है। अब आपके जो वीकर पीवी हैं वो हैं 50,000 पीवी आपके वीकर साइड में,
उसके थ्रू हम अगर देखें 500 से उसको डिवाइड किया जाएगा तो आपके सेल मैचिंग पॉइंट बने 100। ऐसे आपके जो आपका ग्रुप है फर्स्ट साइज ग्रुप में किसी के 200 बने, किसी के 300 बने। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इस महीने में कंपनी के टोटल सेल मैचिंग पॉइंट बने 1000 सेल मैचिंग पॉइंट बने और आपको बताया गया था कि सेल मैचिंग इंसेंटिव में कंपनी अपने टर्नओवर का 10% पीवी का डिवाइड करेगी। आप फिर देखते हैं टोटल कंपनी का टर्नओवर निकला 1 CR पीवी का, एक महीने का 1 CR पीवी में 10% निकला, जो वो निकला 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज को कंपनी क्या करेगी, कंपनी 1000 सेल मैचिंग पॉइंट में डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू उसका वैल्यू निकालने के लिए। अब 10 लाख पीवी जो निकले, 10 लाख रुपीज निकले, पीवी निकले, उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1000 सेल मैचिंग पॉइंट जो कंपनी के टोटल महीने के निकले थे मंथली, उससे डिवाइड किया। तो यहाँ पर एक सेल मैचिंग पॉइंट की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज एक सेल मैचिंग पॉइंट की वैल्यू है। तो आपके पर्सनल सेल मैचिंग पॉइंट बने थे 100 इंटू 1000 करने से हमारी जो सेल मैचिंग इंसेंटिव की अर्निंग निकलती है वो निकलती है 1 लाख रुपीज। सेल मैचिंग इंसेंटिव के बाद अब चलते हैं अचीवर इंसेंटिव के बारे में। जैसे कि अचीवर इंसेंटिव की आपने नाम ही देखा, ये अचीवर इंसेंटिव है, यानी कि इसको आपको एवरी मंथ में अचीव करना पड़ेगा। अचीवर इंसेंटिव जो कंपनी अपने टोटल पीवी की टर्नओवर का 8% डिवाइड करती है। 8% कंपनी अपने अचीवर इंसेंटिव में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी BW डायरेक्ट सेलर अचीव करते हैं, उनमें कंपनी अपने मंथली टर्नओवर का, पीवी टर्नओवर का 8% डिवाइड कर देती है। अचीवर इंसेंटिव जो पीवी पे कैलकुलेटेड है, आपको बताया गया कि अचीवर इंसेंटिव का नेम ही है कि आपको इसको अचीव करना है। इसके लिए कंपनी ने एक सिंपल आप लोगों को फिगर दिया। आपका जो BW डायरेक्ट सेलर का जो आपका आईडी है, यूजर आईडी है, फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में आपका 1 लाख पीवी और सेकंड हाइस्ट ग्रुप में आपका 50,000 पीवी। एक बार इसको जानना और जरूरी है कि चाहे ये 1000 पीवी, 1 लाख पीवी हमारा चाहे सेकंड हाइस्ट ग्रुप में हो जाता है और 50,000 पीवी हमारा फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में हो जाता है। एनी साइड, बोथ साइड में जब हमारा ये फिगर होता है 1 लाख पीवी फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप, 50,000 पीवी सेकंड हाइस्ट ग्रुप में, तो ये अगर हमारा मंथ के कैलेंडर डेट में 1 से लेके 31 तक, लास्ट डेट तक अगर ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप, सेकंड हाइस्ट ग्रुप विद टीम, इतने पीवी का हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, तो यहाँ पे हम अचीवर इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हैं। अचीवर इंसेंटिव जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, तो कंपनी अपने महीने की पीवी की टर्नओवर का 8% उन लोगों में डिवाइड करती है। उसका फॉर्मूला आपके सामने है। जैसे आपने सेल मैचिंग इंसेंटिव में देखा था, एक SMP निकालने के लिए 500 से डिवाइड किया गया था, ऐसे ही अचीवर इंसेंटिव के भी AIP निकलेंगे, यानी कि अचीवर इंसेंटिव पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा 1 लाख पीवी हमारा फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में पीवी सेल हुआ और 50,000 पीवी हमारा सेकंड हाइस्ट ग्रुप में सेल हुआ। टोटल हमारा पीवी सेल हुआ वो हुआ 1,50,000 पीवी सेल हुआ। 1,50,000 पीवी जो हमारा सेल हुआ उसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा। 1,50,000 पीवी को जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा 150 AMP निकलता है, यानी कि अचीवर इंसेंटिव पॉइंट निकलते हैं 150 हमारे अचीवर इंसेंटिव पॉइंट निकले। बट जो हमारा फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप है, सेकंड हाइस्ट ग्रुप है, उसके में भी किसी ने 100, किसी के 150 सेल मैचिंग अचीवर इंसेंटिव पॉइंट हुए, किसी के 200 अचीवर इंसेंटिव पॉइंट हुए, किसी के 500 अचीवर इंसेंटिव पॉइंट हुए। सो ऐसे कंपनी ने आपको बताया कि जो भी लोग अपना अचीवर इंसेंटिव को अचीव करते हैं, तो इसमें भी एग्जांपल लेके चलते हैं कि टोटल कंपनी के इस मंथ के अचीवर इंसेंटिव पॉइंट निकले 1000। तो 1000 टोटल अचीवर इंसेंटिव पॉइंट है और कंपनी की जो मंथ की टोटल टर्नओवर है वो है 1 CRPV की। 1 CRPV में कंपनी सबसे पहले 8% डिवाइड करेगी, 8% निकलेगा, तो 1 CR का 8% निकलता है 8 लाख पीवी। 8 लाख को डिवाइड किया जाएगा 1000 AIP में, यानी कि अचीवर इंसेंटिव पॉइंट में।
तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब हमारे 8 लाख को डिवाइड किया जाएगा 1000 अचीवर इंसेंटिव पॉइंट में, तो एक अचीवर इंसेंटिव पॉइंट की वैल्यू निकलती है 800 रुपीज। तो आपके पर्सनल अचीवर इंसेंटिव पॉइंट थे 150 आपके पर्सनल अचीवर इंसेंटिव पॉइंट थे और एक पॉइंट की वैल्यू थी 800। तो आपके अचीवर इंसेंटिव पॉइंट जो आपका निकलता है वो निकलता है 1,25,000 रुपीज। अब हम चलते हैं सुपर अचीवर इंसेंटिव की तरफ। आपको जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो स्टार्टिंग में फर्स्ट इंसेंटिव बताएगा पीवी के ऊपर, अब जब आप 18% लेवल बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हो, आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में या सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर अगर 6% बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर 6% आपके बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं तो यहाँ पर आप सुपर अचीवर इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हो। वो कैसे आएगा? वो बहुत सिंपल है कि जब आप 18% पे खुद हो, आप बीडब्ल्यू डायरेक्टर हो और आपके नीचे फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में या सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर 6% वो भी बीडब्ल्यू डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको जो आपके 6% बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं, मींस जो आपको बताया गया था कि बीडब्ल्यू डायरेक्टर के लिए 60,001 पीवी से अबव का बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो आप पर्सनल करो चाहे ग्रुप के थ्रू करो, बट जो 18% लेवल अचीव कर चुके हैं, मींस बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं, अब उनके पूरे पीवी बिजनेस का आपको 4% इंसेंटिव आएगा, जिसको बोलते हैं सुपर अचीवर इंसेंटिव। ये 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुपर अचीवर इंसेंटिव 4% चाहिए तो उसके लिए मिनिमम आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में या सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में या बोथ साइड में मिनिमम आपको 6 बीडब्ल्यू डायरेक्टर पहुंचने चाहिए। 6 बीडब्ल्यू डायरेक्टर पहुंचे, A B C D E F। सो यहाँ पर अगर B% 1 लाख पीवी का प्रोडक्ट मंथली सेल करता है उसके ग्रुप के साथ, तो 1 लाख पीवी पे आपको 4% मीन्स वहां से आपको 4,000 रुपीज सुपर अचीवर इंसेंटिव आएगा। अगर D% 1 CR पीवी का बिजनेस मंथली सेल कर रहा है विद ग्रुप कर रहा है, तो वहां पे आपको 4% यानी कि 4 लाख रुपीज सुपर अचीवर इंसेंटिव वहां से आता है। तो इस प्रकार सुपर अचीवर इंसेंटिव एक बहुत ही शानदार इंसेंटिव इनकम है, बहुत ही जबरदस्त इंसेंटिव इनकम है, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको बताया गया कि आपके फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप के अंदर आपके 6% आपके बीडब्ल्यू डायरेक्टर रैंक को अचीव करने चाहिए, मीन्स 60,001 पीवी से अबव अचीव होने चाहिए। ये सुपर अचीवर इंसेंटिव इनकम आपको 4% क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप एक बार 6% आपके बीडब्ल्यू डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो आप सुपर अचीवर इंसेंटिव परमानेंट क्वालिफाई कर लेते हो। ये ऐसा नहीं है कि बार बार आपको इस लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको बार बार प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। एक बार अचीव करने से ये इनकम आप परमानेंट अचीव कर लेते हो, जो आपको आपके जो बीडब्ल्यू डायरेक्टर हैं जो 18% पे हैं, आप भी 18% पे हो, वो भी 18% पे हो, तो डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगा, बट उनके सेल का, उनके पर्सनल सेल हो, उनके ग्रुप की सेल हो, वहां से आपको 4% आएगा। अगर 6% बीडब्ल्यू डायरेक्टर पे हैं तो 6% से आएगा, अगर 6% है 1% सेल कर रहा तो 1 से भी आएगा। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है और एक शानदार इंसेंटिव है जो आप मिनिमम 6% अपने ग्रुप के अंदर क्वालिफाई करके अचीव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव को, जिसका नाम है एजुकेशन इंसेंटिव। एजुकेशन इंसेंटिव जो डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही शानदार इंसेंटिव है, बिकॉज विदाउट एजुकेशन ग्रो करना नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में इम्पॉसिबल है। तो एजुकेशन इंसेंटिव जो आपको यहाँ बताया गया कि आपका एक फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप है, एक सेकंड हाईएस्ट ग्रुप है। कैलेंडर डेट के अकॉर्डिंग एक तारीख से लेके महीने की लास्ट डेट तक अगर आपका फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप 1,50,000 पीवी का प्रोडक्ट सेल करता है और सेकंड हाईएस्ट ग्रुप 75,000 पीवी का प्रोडक्ट सेल करता है, तो इसमें आप एजुकेशन इंसेंटिव अचीव कर लेते हो। एजुकेशन इंसेंटिव के लिए डिवाइडेशन कंपनी अपनी टोटल टर्नओवर का 5% निकालती है, वो 5% उन लोगों में डिवाइड कर देती है जो लोग एजुकेशन इंसेंटिव को अचीव किया है, यानी कि 1,50,000 पीवी वन साइड फर्स्ट हाईएस्ट ग्रुप में और 75,000 पीवी सेकंड हाईएस्ट ग्रुप में।
अब ये बोथ साइड में है, 75,000 पीवी फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं और 1,50,000 पीवी सेकंड हाइस्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं। बट जब ये आपकी सेल हो जाती है महीने में पीवी की विद ग्रुप, तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो। बट इसमें कंपनी की एक बहुत शानदार इनकम है, बिकॉज अगर किसी रीजन की वजह से आप कैलेंडर मंथ में ये फिगर ये पीवी सेल नहीं होते हैं आपके ग्रुप में, तो एग्जांपल लेके चलते हैं, फर्स्ट मंथ में आपका 1 लाख पीवी सेल हुआ और सेकंड हाइस्ट ग्रुप में 50,000 पीवी सेल हुआ, बट आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हुए। बट ये पीवी जो है ये आपके कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, नेक्स्ट मंथ में जो पीवी सेल होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट मंथ में आप 1,50,000 पीवी और 75,000 पीवी कंप्लीट कर लेते हो, तो सेकंड मंथ में ये आपकी इनकम क्वालिफाई हो जाएगी और सेकंड मंथ की जो पे आउट की क्लोजिंग होगी उस क्लोजिंग में आपका एजुकेशन इंसेंटिव अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 मंथ में नहीं होता, 3 मंथ में होता है। जिस मंथ में आप इस फिगर को अचीव करोगे उस मंथ में आप अचीवर इंसेंटिव एजुकेशन इंसेंटिव अचीव कर लोगे। सो बहुत ही इजी है, इसमें कंपनी के कोई कंडीशंस नहीं है, आप कभी भी किसी भी मंथ में इसको अचीव कर सकते हो और क्वालिफाई हो जाएगा। जिस मंथ में अचीव होगा उस मंथ की टर्नओवर का 5% पीवी टर्नओवर का 5% निकल के एजुकेशन इंसेंटिव जो अचीव करेंगे उस सब में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव पे, जो है ट्रैवल इंसेंटिव। ट्रैवल इंसेंटिव कंपनी की टोटल पीवी की टर्नओवर का 5% डिवाइड होता है। ट्रैवल इंसेंटिव के लिए आपका फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में एग्जांपल लेके चलते हैं 3 लाख पीवी और सेकंड हाइस्ट ग्रुप में 1,50,000 पीवी। फिर बताना चाहूंगा ये 1,50,000 फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं और 3 लाख सेकंड हाइस्ट ग्रुप में भी हो सकते हैं, बोथ साइड में हो सकते हैं। अब आपने 3 लाख पीवी वन साइड में और फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में और 1,50,000 पीवी सेकंड हाइस्ट ग्रुप में किए, विद ग्रुप किए, इतना पीवी का आपका सेल हुआ। सो आपने ट्रैवल इंसेंटिव अचीव कर लिया। कंपनी की टोटल टर्नओवर का 5% उन लोगों में इक्वल डिवाइड कर लिया जाएगा जो कैलेंडर मंथ में इस फिगर को अचीव कर लेंगे। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी पीवी कैरी फॉरवर्ड है। पीवी कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर हम इसको फर्स्ट मंथ में अचीव नहीं कर पाते, सेकंड मंथ में करते हैं, थर्ड मंथ करते हैं, फोर्थ मंथ में करते हैं, तो जो पिछले पीवी हमारे हैं वो हमारे कैरी फॉरवर्ड चलते रहेंगे और जिस मंथ में हम इस फिगर को अचीव कर लेंगे उस मंथ के अंदर हम ट्रैवल इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और उस मंथ की क्लोजिंग के अंदर हमारा ट्रैवल इंसेंटिव का पे आउट जनरेट होके हमें अचीव हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव में, यानी कार इंसेंटिव की तरफ। कार इंसेंटिव जैसे आप लोगों ने एजुकेशन इंसेंटिव के बारे में जाना, उसके बाद ट्रैवल इंसेंटिव के बारे में जाना, ऐसे ही अब हमारा आता है कार इंसेंटिव। कार इंसेंटिव के लिए जो आपका फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप है, सेकंड हाइस्ट ग्रुप है, एग्जाम्पल फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप के अंदर आपका 6 लाख पीवी का बिजनेस और आपका सेकंड हाइस्ट ग्रुप में 3 लाख पीवी का बिजनेस विद ग्रुप आपका कैलेंडर मंथ में सेल होता है, तो आप कार इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हो जाते हो और कंपनी की टोटल टर्नओवर का 5% निकलता है। जो भी एसोसिएट्स, जो भी बीडब्ल्यू डायरेक्टर अगर मंथली इस फिगर को अचीव करते हैं तो उन लोगों में 5% हमारा कार इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि ये भी पीवी आपके कैरी फॉरवर्ड है। अगर आप एक महीने में करते हो कैलेंडर डेट में, तो उस महीने की क्लोजिंग में आपको ये पे आउट आपके पे आउट में जनरेट होके कार इंसेंटिव आ जाता है। किसी रीजन की वजह से आप एक महीने में इसको कंप्लीट नहीं करते, जो पीवी आपके पुराने हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख पीवी का ही बिजनेस कर पाए, वो पीवी आपके कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। नेक्स्ट मंथ के पीवी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट मंथ में कर लेते हो तो नेक्स्ट मंथ के पे आउट में जनरेट होकर आ जाएगा। अगर 3 मंथ में करते हो 3 मंथ के पे आउट में जनरेट होकर आ जाएगा। ये पीवी कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। कार इंसेंटिव का भी कंपनी अपने टोटल पीवी की टर्नओवर का 5% निकालती है। जो लोग इस फिगर को 6 लाख और 3 लाख पीवी की फिगर को अचीव करते हैं वो इस इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। 5% निकल के पीवी का टर्नओवर का उन सब में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंसेंटिव में, हाउस इंसेंटिव की तरफ। हाउस इंसेंटिव जो हमने 3 इंसेंटिव के बारे में जाना, सबसे पहले एजुकेशन इंसेंटिव, उसके बाद ट्रैवल इंसेंटिव, उसके बाद हमने जाना कार इंसेंटिव। ऐसे ही हमारा हाउस इंसेंटिव है। हाउस इंसेंटिव के लिए आपका फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में 12 लाख पीवी और सेकंड हाइस्ट ग्रुप में 6 लाख पीवी, या फिर फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप में 6 लाख पीवी या सेकंड हाइस्ट ग्रुप में 12 लाख पीवी। जब ये पीवी की सेल आपकी कैलेंडर डेट के अकॉर्डिंग हो जाती है, फर्स्ट से लेकर 30 तक या लास्ट डेट तक हो जाती है, तो आप हाउस इंसेंटिव अचीव कर लेते हो।
ये भी कंपनी की टोटल पीवी की टर्नओवर का 5% निकलता है और 5% उन लोगों में डिवाइड किया जाता है जो इस फिगर को अचीव कर लेते हैं। इसमें भी सेम कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है जो कंपनी ने बहुत इजी किया कि अगर आप किसी मंथ में इस फिगर को अचीव नहीं करते, नेक्स्ट मंथ में करते हो तो पिछले महीने के पीवी आपके कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, थर्ड मंथ में करते हो तब भी 2 मंथ के कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, 4 मंथ में करते हो तब भी 3 मंथ के कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। जब भी आप इस फिगर को अचीव कर लोगे 12 लाख पीवी और 6 लाख पीवी को, आप हाउस इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। हाउस इंसेंटिव के लिए कंपनी अपनी महीने की पीवी का टर्नओवर का 5% निकालती है और वो 5% उन लोगों में डिवाइड किया जाता है जो हाउस इंसेंटिव अचीव कर लेते हैं। अब हमने जो 4 इंसेंटिव के बारे में बात की, हमने बात की एजुकेशन इंसेंटिव की, हमने बात की ट्रैवल इंसेंटिव की, हमने बात की कार इंसेंटिव की और हमने बात की हाउस इंसेंटिव की। ये चारों इंसेंटिव में अगर आपने किसी मंथ में 12 लाख पीवी और 6 लाख पीवी कर लिए, कभी भी कर लिए, अगर एक महीने में कर लिए तो ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर के 3 इंसेंटिव है वो ऑटोमेटिकली आप अचीव कर लेते हो। मीन्स ये सभी एड ऑन है, ये कैरी फॉरवर्ड है। जो पिछले पीवी आपके सेल हुए हैं वो पीवी आपके मीन्स जो पीवी आपके एजुकेशन इंसेंटिव में सेल हुए हैं वो पीवी आपके कार इंसेंटिव में भी ऐड होंगे, ट्रैवल इंसेंटिव में भी ऐड होंगे और हाउस इंसेंटिव में भी ऐड होंगे। मीन्स अगर आप महीने के डेट में, मंथली कैलेंडर डेट में 12 लाख पीवी और 6 लाख पीवी एनी साइड, फर्स्ट हाइस्ट ग्रुप, सेकंड हाइस्ट ग्रुप में सेल हो जाता है तो 12 लाख पीवी, 6 लाख पीवी सेल होने से आपका एजुकेशन इंसेंटिव भी अचीव हुआ, आपका कार इंसेंटिव भी अचीव हुआ, आपका ट्रैवल इंसेंटिव भी अचीव हुआ और आपका हाउस इंसेंटिव भी अचीव हुआ। ये चारों इंसेंटिव के लिए कंपनी की तरफ से कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपके सारे पीवी कैरी फॉरवर्ड हैं, सारे पीवी कैरी फॉरवर्ड हैं और कैरी फॉरवर्ड के थ्रू ही आप इंसेंटिव अचीव कर सकते हो। सो फ्रेंड, आपने पूरा वीडियो सुना, होपफुली आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा बेस्टवे के बारे में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको फाइन ट्यूनिंग यानी कि अपने सिस्टम के टच में रहना पड़ता है। तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जैसे आपने इस वीडियो को सुना, वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है कि आपने डिसीजन लिया हो अभी कि हम बेस्ट वे में काम करेंगे, लेकिन बेस्ट वे में जब आप काम करोगे, जैसे आपने ये वीडियो को देखा, आप अगर सिस्टम के टच में रहते हो तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, लोग अक्सर बोलते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम ये सिखाता है मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।